मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, क्या आप सब लोग कुशल से हैं, अच्छी तरह से हैं? मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप सब लोग कुशल से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज मैं सुबह के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, इस वीडियो को सुनने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग पहली बार जुड़े हों, सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, परमेश्वर के रास्ते पर। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है यिर्मयाह की पुस्तक है, 32 अध्याय का 27वां वचन है। वह वचन इस प्रकार है, देख मैं समस्त प्राणियों का प्रभु परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? कहा, देख मैं समस्त प्राणियों का परमेश्वर हूँ, देख मेरे लिए कोई काम कठिन है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि यीशु शिक्षा देने के बाद तुरंत यीशु अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले पार करके बैतसैदा गांव को चले जाएं। मेरे भाई और बहनों, यीशु ने अपने चेलों को बाध्य किया, अपने चेलों को कहा कि नाव पर चढ़ करके वह बैतसैदा गांव उससे पहले पहुंच जाएं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा किया। तब यीशु उन्हें विदा करके पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए चला गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब प्रार्थना करने चले गए, संध्या हो गई। प्रार्थना करते करते मेरे प्रियो संध्या का हो गई, और जब संध्या हो गई तब नाव के झील के बीच में जो थी, जो मेरे भाई बहन, नाव जो झील के बीच में थी और यीशु अकेले ही स्थान पर थे। और यीशु ने देखा कि शिष्य बड़ी कठिनाई के बाद नाव को फेर रहे हैं, क्योंकि हवा जो उनके खिलाफ थी, प्रतिकूल थी। मेरे मित्रों, मेरे देश दोस्तों, इसलिए वे रात को लगभग चौथे पहर झील पर चलते हुए उनकी ओर आए। मेरे भाई और बहन, मित्रों, मेरे साथियों, वो पानी पर झील पर चलते हुए यीशु नाव की ओर आए और उन्होंने कतरा करके आगे निकल जाना चाहा। यीशु उस नाव को कतरा कर बगल से अब पहले निकल जाना चाहा। तो मेरे भाई और बहनों, शिष्यों ने उन्हें झील पर चलते हुए देखा, और जब उन्हें झील पर चलते हुए देखा तो वो लोग प्रेत समझ गए कि यह भूत है, और वह भूत प्रेत समझ करके चिल्ला उठे, क्योंकि सब के सब उन्हें देख करके घबरा गए थे। पर यीशु तुरंत उनसे बोले। जब लोग घबरा गए, चिल्लाने लगे, तब मेरे प्रियो फिर तुरंत यीशु बोले उन लोगों से और कहा कि धैर्य रखो, चिल्लाओ मत, रो मत, मैं हूँ, डरो मत। तब वह अपने पास बुला करके नाव पर तब वह उनके पास आकर के नाव पर चढ़े और वायु थम गई, और शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। उनके चेले लोग जो थे, मेरे प्रियो, आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे रोटियों से संबंधित घटना को नहीं समझ पाए थे। उनका हृदय कठोर हो गया था। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, वे झील को पार करके गिनासरेत की सीमा क्षेत्र में पहुंच गए। उन्होंने नाव किनारे पर लगा दी, और ज्यों ही घूम पर वो उतरे तो लोगों ने यीशु को पहचान लिया, और वे उनके सारे प्रदेश में वे दौड़ गए। इन्होंने यीशु को पहचान लिया और उस क्षेत्र में सारे लोग दौड़ गए।
और जहाँ जहाँ उन्होंने सुना वहाँ वहाँ वो गए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास में लाने लगे। वे लोग चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास में लाने लगे। गांव, नगर या बस्ती, जहाँ कहीं भी यीशु जाते, वहाँ लोग रोगियों को सार्वजनिक स्थानों में रख करके उनसे अन्य विनय किया करते थे। जब वे लोग सार्वजनिक स्थानों में रोगियों को, बीमारों को चारपाइयों पर लेकर जाते, अन्य विनय करते, वो आश्चर्य काम करते और रोगी चंगे हो जाते थे। मेरे प्रियो, वह उन्हें वस्त्र का सिरा छूने दे। मेरे भाई बहनों, मित्रों, साथियों, कितनों लोगों ने उनके वस्त्र को छुआ, जितनों ने उनको स्पर्श किया, वे सब के सब स्वस्थ हो गए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब वो उन लोगों के अंदर विश्वास था, जो मनुष्य थे, भीड़ थी, उनको विश्वास था, चाहे जिस रोग से वो लोग पीड़ित होते थे, और उनके वस्त्र के सिरा को छूते थे, और जैसे ही वस्त्र के सिरा को छूते थे वैसे वो चंगे हो जाते थे। बहुत से लोग स्वस्थ हुए, क्योंकि जो कार्य मनुष्य के लिए असंभव था वो परमेश्वर के लिए संभव था। इसलिए अन्य प्रकार के रोगी, अन्य प्रकार के संकट से ग्रसित लोग वहाँ उसके पास में जाते थे, और तुरंत जैसे उनके सिरे को छूते थे वह तुरंत स्वस्थ हो जाते थे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि वह परमेश्वर था। जिन लोगों ने उस पर विश्वास किया, उन लोगों ने चंगाई और छुटकारा पाया। जिन लोगों ने प्रेम किया और प्रेम से उनके पास में गए, चाहे जो भी जितनी भी समस्या हो, और उनका समाधान हो गया और वो लोग स्वस्थ हो गए। मेरे प्रियो, आइए मैं आपके लिए बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आज ये भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, कितने लोग आज हैं कि सुरक्षित नहीं है, कितने लोग इस भोर की बेला को नहीं देख पाए। आज कितने लोग हैं इस भोर के सूरज की लालिमा को नहीं देख पाए। कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग सो गए हैं, और कितने लोग आज अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमको बचाया, हमारे पत्नी बच्चों को बचाया, हमारे इस पैनल परिवार को बचाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, इस मसीह के नाम से लोग चंगे हुए हैं। जो मलेरिया बुखार से, टाइफाइड बुखार से, डेंगू बुखार से पीड़ित हैं, हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँच गई हो, तो यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज जितने लोग सर दर्द से पीड़ित हैं, कपारी सर दर्द से पीड़ित हैं, तो हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती है। यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। कपारी दर्द, उनके सर का दर्द चला जाए, चंगे हो जाएं। उनको कपारी दर्द, सर दर्द से चंगाई मिल जाए, राहत मिल जाए, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, कितने लोग दवा खाते हैं, अस्पताल में बेड पर लेटे हुए हैं, परमेश्वर पिता उठ नहीं सकते, चंगे नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर पिता, हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती है, तो यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं, उनका मलेरिया, टाइफाइड बुखार चला जाए और चंगाई उनको हो जाए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, कुछ लोग हैं कि हमारे इस चैनल में जुड़ गए हैं, जिनके आँख में मोतिया बिंद है, मृतौंधी माला जड़ा है। परमेश्वर पिता, क्योंकि शरीर का दीपक आँख है, उनकी आँख अगर खराब हो गई तो सारा संसार, सारा दुनिया अंधेला हो जाएगा। तो परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके आँख है, उनके आँख को तेरे लहू से धोता हूँ। जो भी माला जाड़ा है, तेरे लहू से धोकर के माला जाड़ा को निकालता हूँ और यीशु के नाम से चंगाई करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिनके आँख में मोतिया बिंद है, जिनके आँख में मोतिया बिंद है, परमेश्वर पिता, जो आँख में काला काला तिल है, काला तिल के पास में मोतिया बिंद होता है, अगर वहाँ पर मोतिया बिंद की जाली पड़ा है,
माड़ी पड़ी है तो यीशु मसीह तेरे लहू से धो करके उस माड़ी को हटाता हूँ। मैं तेरे लहू से धो करके जो मोतिया बिंद की गांठ है उसको गलने की सामर्थ देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी समय वो गांठ गल जाए और जो मोतिया बिंद की बीमारी से चंगी हो जाए। जो रतौंधी हो रही है, दिन में धुंधलापन दिखाई दे रहा है, यीशु मसीह तेरे नाम से उनको साफ दिखाई दे रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग अगर मोतिया बिंद है तो आंख बंद करें और खड़े हो जाएं और यीशु मसीह आपके अपने लहू से आपके आंख को धोएगा और आपके मोतिया बिंद की बीमारी चली जाएगी। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ लोग हैं जिनके गले में इन्फेक्शन है, साँय साँय की आवाज़ आती है, खराश आता है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से उनके आँख को तेरे लहू से धोता हूँ, उनके गले को तेरे लहू धोता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनको थायराइड है, परमेश्वर पिता शुगर है, थायराइड है, इन सारी बीमारी से यीशु के नाम से चंगाई बोलता हूँ। उनके शरीर को तेरे लहू धोता हूँ, उनके गले को तेरे लहू धोता हूँ। परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर जो हमारे शायद चैनल परिवार में जुड़े, जिनके सीने में इंस्ट्रक्शन है, सीने में दर्द होता है, मीठा मीठा दर्द होता है, तो यीशु मसीह तेरे लहू से धो करके उनके सीने के दर्द को निकालता हूँ और चंगाई बोलता हूँ। उनके सीने के इन्फेक्शन से चंगाई बोलता हूँ, यीशु के नाम पाता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनके लीवर में इन्फेक्शन, पेट में भारीपन है, गैस बना हुआ है, तेरे लहू से धो करके उनके पेट को तेरे लहू धोता हूँ और परमेश्वर पिता उनके लीवर की सारी बीमारी, सारी इन्फेक्शन से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। और यीशु तेरे आशीष बोलता हूँ, लोग चंगे हो जाओ। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी बहनों, अपने पेड़ों पर हाथ रखें जो आपके बच्चेदानी में गांठ है। आज यीशु मसीह तेरे बच्चेदानी की गांठ को गलने की मैं सामर्थ देता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम जिन बहनों के बच्चेदानी में गांठ है, यीशु मसीह के नाम से बच्चेदानी गांठ गल जाए, वो यीशु मसीह के नाम से वो चंगी हो जाए। जिनके बच्चेदानी में इंफेक्शन है, प्रभु तेरे लहू से धो करके उनके बच्चेदानी के इंफेक्शन की बीमारी से चंगाई बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ। उन्हें ब्लेस करें, परमेश्वर छुओ और ब्लेस हो जाओ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, मेरे भाई और बहनों, अगर आपको HIV हो गया, जिन भाई बहनों को HIV हो गया, वो लोग सीने पर हाथ रखें और हाथ उठाएं। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनको HIV हो गया है, परमेश्वर पिता एड्स की बीमारी हो गई, HIV हो गया, एड्स की बीमारी, परमेश्वर पिता वो सीने पर हाथ रखें, स्वर्ग की ओर उनका हाथ उठाए, इस HIV और एड्स की जो एड्स है, इस बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उस HIV की बीमारी को निकालता हूँ, यीशु मसीह के नाम से चंगाई बोलता हूँ। जिन भाई बहनों को, मेरे भाई और बहनों, अगर आपको पीलिया की बीमारी है तो अपने सीने पर हाथ रखो और परमेश्वर को पुकारो। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको पीलिया की बीमारी है या पीलिया की बीमारी के सर से पैर के नाखून तक, प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू से धोता हूँ। तेरे लहू से धो करके उनके इसिनोफीलिया और पीलिया की बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। इस दोनों बीमारी को निकाल कर चंगाई की बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम से चंगा करता हूँ। उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर, वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, हे दयालु पिता, दया के धनी परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको परमेश्वर का TB की रोग हो गया, खांसी आती है, खांसी के अलावा उनके मुंह से खून निकलता है। परमेश्वर पिता, मैं परमेश्वर पिता, मेरे भाई और बहनों, अगर TB आपको है तो सीने पर हाथ रखें, परमेश्वर की ओर बढ़ाएं, स्वर्ग की ओर अपना हाथ बढ़ाइए। मैं धन्यवाद करता जिनको TB की बीमारी हो गई है, परमेश्वर पिता, उनके मुंह से खून निकलता, खांसने पर खांसी आती है, यीशु मसीह तेरे लहू से उनके सर से पैर के नाखून तक धोता हूँ और उन्हें ब्लेस करता हूँ कि खांसी की बीमारी चली जाए, TB की बीमारी चली जाए और लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा करें। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता जिनको शुगर हो गया है, परमेश्वर पिता, या तो कैंसर हो गया है, ब्लड कैंसर, गांठ कैंसर हो गया है, परमेश्वर पिता, उनको तेरे लहू से धो करके यीशु मसीह के नाम से कैंसर की सारी बीमारी से को निकाल कर यीशु के नाम से बांधता हूँ। कैंसर की बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से भी कैंसर की बीमारी चली जाए और वो लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा करें।
मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में बेटा और बेटी कुछ नहीं, कोई संतान नहीं है, उन पर संतान की मैं आशीष बोलता हूँ, उन्हें संतान दे करके आशीषित करें, ब्लेस करें। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके पास में छोटी दुकान या बड़ी दुकान है या कोई बिजनेस या कोई व्यापार है, परमेश्वर पिता उन पर मैं भी आपकी आशीष बोलता हूँ, उन्हें ब्लेस करें, उनका बिजनेस आगे बढ़ जाए और उनका व्यापार बढ़ जाए, उनकी परमेश्वर पिता दुकान में आशीषित हो, दुकान आशीषित हो जाए और लोग चंगे हो जाएं, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। ओ लाबा राबा शिखाना हंदा लाका लाबा शिमला खंदाना यीशु बारिया हंदा लाबा शत्ता खावा, यीशु के नाम से उन्हें ब्लेस करें। हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक शैतानी बंधनों को तोड़ता हूँ, जो शैतान से ग्रसित हैं उनको शैतानी बंधन से आज़ाद करता हूँ और यीशु के नाम से प्रार्थना मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर अगर आपको आशीषित करते हैं तो आप लोग कमांडमेंट के द्वारा गवाही अपना भेज सकते हैं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।